बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश कर सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, आदि अनादि सनातनी प्रभु, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजर अमर, देवों के देव महादेव, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयं भू परिभू, संकट मोचन, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, सहनसाओं के सहनसा, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहेगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, सावल सा सेठ, जगत सेठ, सर्व गुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के मालिक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानी में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समृद्ध कबीर, हक्का कबीर। 8 सितंबर 1951 से गांव धन्ना, जिला सोनीपत, हरियाणा की भारतवर्ष की पवित्र भूमि में प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरणों में दासी का और सभी लाइव वीडियो देख रहे हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत साहेब भाई और बहनों, आप सबको पता है 8 सितंबर को हमारे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का प्रकट दिवस है। इस पवित्र अवसर को हम सब भाई बहन इस पवित्र अवसर का हम सब भाई बहन बहुत 1 साल तक इंतजार करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा जो त्योहार कहा जाए एक प्रकार से वो है 8 सितंबर का दिन, जिसमें सभी भाई बहन परमात्मा जी को बड़ी भोग की आरती के साथ भोग लगाते हैं, अपने मालिक की महिमा, और उस दिन 8 सितंबर का दिन अपने परमात्मा के नाम, उनकी महिमा, उनका सुमरन और बस उनकी याद। तो सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि 8 सितंबर को सभी भाई बहन अपने अपने घरों पे परमात्मा जी का प्रकट दिवस मनाएं। ये वो परमात्मा है जिनको हम लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, पत्थरों में, सॉरी भाई बहनों ये डीजे चलने लगे था, डिस्टर्ब हो रहा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। ये जगत वाले हैं ना, यही करेंगे, इसलिए तो फिर परमात्मा ये विनाशकारी समय फिर टालते नहीं है और नहीं टालेंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो। जगत वाले नहीं मानते, कोई बात नहीं, हम अपने मालिक की महिमा करेंगे। दासी अब सभी भाई बहनों से, चाहे वो जगत से हो, भगत से हो या मैनेजमेंट से हो, कोई भी भाई बहन हो, दासी उन सब से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेगी कि संत रामपाल जी ही पूर्ण परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक, सर्व सृष्टि रचनहार स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हैं, जो 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर सह शरीर प्रकट है। भाई बहनों, परमात्मा धरती पे आया है, तो आप सब लोग इनके सत्संग तो सुनना प्रारंभ कर दीजिए कम से कम। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। मालिक की महिमा करेंगे भाई बहन मिलकर। सतगुरुदेव जी की जय। जो भी भाई बहन लाइव वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा डीजे की आवाज़ ज़्यादा आ रही है भाई बहन, थोड़ा बता दो कमेंट में। मालिक की महिमा करते समय डिस्टर्ब ना हो। सच्चाई भाई बहनों, डीजे की ज़्यादा आवाज़ आ रही हो तो बता दो थोड़ा कमेंट में।
मालिक की महिमा करेंगे तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना किसी को भी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। सतगुरुदेव जी की जय। बहन जी सच्चाई थोड़ा बताओ कमेंट करके, ये डीजे की ज्यादा आवाज आ रही है। कोई बात नहीं भाई बहनों, हम अपने मालिक की महिमा ही करेंगे। सतगुरुदेव जी की जय। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी न मिले अविनाशी। मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी न मिले अविनाशी। क्यों पत्थरों का करे गुणगान, पहचान धनाना वाले को। क्यों पत्थरों का करे गुणगान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। ये जगत का तारणहार, पहचान धनाना वाले। ये जगत का तारणहार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक
चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले, तेरे सर लटके तलवार, पहचान धनाना वाले को, तेरे सर लटके तलवार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। चाहे राम जपो हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो, चाहे राम जपो हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो। तू भूल गया करतार, पहचान धनाना वाले को। तू भूल गया करतार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। तेरे बढ़ रही हारी बीमारी, भटके डॉक्टर सरकारी, तेरे बढ़ रही हारी बीमारी, भटके डॉक्टर सरकारी। तेरा घर बन गया शमशान, पहचान धनाना वाले को। तेरा घर बन गया शमशान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। तेरी जाए उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले प्रीति। तेरी जाए उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले प्रीति। तू पल भर का मेहमान, पहचान धनाना वाले को। तू पल भर का मेहमान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान।
पहचान धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। थारी साध संगत करे पूजा, मारा और नहीं कोई दूजा। थारी साध संगत कर पूजा, मारा और नहीं कोई दूजा। सतगुरु रामपाल भरतार, पहचान धनाना वाले को, गुरु रामपाल भरतार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। थारी साध संगत करे पूजा, मारा और नहीं कोई दूजा। थारी साध संगत करे पूजा, मारा और नहीं कोई दूजा। गुरु रामपाल भरतार, पहचान धनाना वाले को, गुरु रामपाल भरतार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को, पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सतगुरुदेव जी की जय हो। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहन को सत साहिब। परमात्मा जितने भी जगत से जुड़े भाई बहन हैं, परमात्मा आप सबको समझाना चाहते हैं कि मैं सतगुरु रामपाल जी भगवान जी सत्संग करके समझा दिए सबको कि मैं परमात्मा हूँ, मुझे पहचान लो। और जो ये शब्द परमात्मा ने लिखवाया पवन भाई के माध्यम से, ये आश्रम वाले भाई बहन ध्यान से समझ लो इसको। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर हैं। ये स्वयं कबीर सागर में प्रमाण है, बहुत सारी जगह प्रमाण है कि सतगुरु रामपाल जी ही कबीर भगवान है। और ये बात भाई बहनों आप लोग जितने जल्दी समझ लो उतना अच्छा रहेगा। और अवतरण दिवस मनाना बंद कर दो परमात्मा का, प्रकट दिवस मनाओ। प्रकट परमात्मा प्रकट होता है, किसी माँ से नहीं आता। परमात्मा कहते हैं चार दाग से न्यारे सतगुरु, अजरो अमर शरीर। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहते हैं ना वहाँ तीनों
ना वहाँ तीनों ताप। परमात्मा माँ से जन्म नहीं लेते हैं, वो सशरीर प्रकट होते हैं भाई बहनों। कब समझोगे? उनका जन्म दिवस मनाना बंद कर दो। 8 सितंबर को प्रकट दिवस मनाओ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी का समय रहते, वरना अब बाढ़ आई ना तो अभी धनाना धाम जितने भी ये बड़े बड़े आश्रम ना ये भी बह जाएंगे। अब समय रहते संभल जाओ। और दासी का किसी भी भाई बहन से कोई राग द्वेष नहीं है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ आप सबसे कि भाई बहनों मेरे से कोई राग द्वेष मत करना, क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं दासी लाइव वीडियो मतलब बनाए, या जैसा भी भाई बहनों आप सब लोग समझ ही गए होगे दासी कहना क्या चाह रही है। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है फेमस होने का जैसा भी। इसलिए सब भाई बहनों से प्रार्थना है कि मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है, और आप लोग भी दासी से राग द्वेष करके भैया अपने मोक्ष में बाधा तैयार करोगे। परमात्मा कहते हैं भाई बहनों से राग द्वेष नहीं करना किसी से भी, कि ये और ना मैं कोई पवन भगत जी की बराबरी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से भाई बहनों को ऐसा लगा हो दासी की वीडियो देखकर, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। मैं तो 2 कौड़ी की जीव हूँ भाई बहनों, मुझे मेरी औकात का अच्छे से पता है, मेरी क्या हैसियत है ये मुझे अच्छे से पता है। मुझे किसी की बराबरी नहीं करनी, कुछ नहीं करना। बस इस दासी को तो अपना आत्मा का कल्याण करवाना है बस, और कुछ नहीं। और आप सब भाई बहनों से भी दासी यही प्रार्थना करती है कि भाई देखो हम लोग एक दूसरे से और कब एक दूसरे के बारे में बात करना ही बंद कर दो हो सके तो। अगर बात करते हो तो अपने मालिक की चर्चा करो बस, और जो कुछ कहना तो वीडियो बना दो। क्या किसी के बारे में अगर भाई बहन आपस में साथ संगति करते हैं फोन के माध्यम से या कहीं भी कुछ भी, तो किसी भी भाई बहन के बारे में चर्चा करना ही बंद कर दो। कौन क्या करता है क्या नहीं करता, कैसा है क्या है, भाई वो जाने। अब टाइम खत्म हो गया किसी के बारे में बताने का। अब तो अपने अपनी भक्ति अपने अपने में खुद में कमियां देखने का टाइम है, कि खुद की कमी ढूंढो और उन कमियों को दूर करो। अपने खुद विचार करो कि हमारे में कौन सी कमी है परमात्मा, और उसको हटा के इधर से निकलने की तैयारी बनाओ कि परमात्मा आए और हमें ले जाए। बस ये भाई बहना हम सबको यही करना है, अपनी खुद की कमी ढूंढ के और उसको हटाना है, दूर करना है। परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा से प्रार्थना करके, उनसे अरदास करके, उनके प्रति भाव बना के, उनकी महिमा करके, तब जाके बात बनेगी। और किसी भी भाई बहन के बारे में बात करने से क्या हो जाएगा, हमारा कौन सा भक्ति बढ़ जाएगी? भक्ति तो परमात्मा की महिमा से बढ़ेगी, उनकी चर्चा से बढ़ेगी। फिर उनकी चर्चा करें ना, क्यों फालतू में किसी भी भाई बहन के बारे में बताएं। इसलिए दासी यही प्रार्थना करेगी, और जिन भाई बहनों को ज्ञान आधार से जैसा लगे भाई वैसा करो। दासी कोई आदेश नहीं दे रही, दासी ने तो सिर्फ मालिक ने जो कहलवाया, क्योंकि मैं परमात्मा की दया से दासी जो कहती है भाई, तो परमात्मा ने जो कहलवाया दासी ने कह दिया। और आप सबसे माफ़ी भी दासी माफ़ी मांगती है। कोई गलती हुई हो तो दासी को माफ़ कर देना मेरे भाई बहनों। आप सब मेरे ओरिजिनल असली सगे भाई बहनों बस, और कोई है ही नहीं हमारा। हमारे गुरुजी से जो भगत भाई बहन जुड़े हैं उनके अलावा और हमारा किससे कोई रिश्ता ही नहीं है, क्योंकि वही हमारे भाई बहन है और हमारे पिता हमारे गुरुदेव भगवान है। तो क्यों किसी से राग द्वेष करना आपस में? हम थोड़े से ही तो भाई बहन है गिने चुने, और इसमें भी एक दूसरे से मन मुटाव रखेंगे तो कैसे चलेगा भाई? तो ये सब छोड़ दो। और परमात्मा ने कह रखा है, वाणी है मालिक की, सोना, परमात्मा कैसे कहते हैं, सोना सज्जन संत टूट जुड़े सो बार, और दुर्जन और पक्का कलश एक के धक दरार। मालिक की वाणी है कि जो सोना होता है ना, सोना उसे कहीं से भी तोड़ दो और फिर ज्वाइंट कर दो, वो वैसा हो जाएगा, उसमें इतना सा भी निशान तक नहीं रहेगा अलग होने का, टूटने का। परमात्मा ने कहा सोना, सज्जन, अच्छे व्यक्ति, सज्जन पुरुष, महान आत्माएं जो साधु संत होते हैं, उनका स्वभाव होता है टूट जुड़े सो बार, सोने की तरह। उनमें कोई भी राग द्वेष नहीं रहता, मन मुटाव तो बिल्कुल भी नहीं रहता एक दूसरे भाई बहनों से। उस तरह बनना पड़ेगा। किसी ने कुछ भी कह दिया बस सर के ऊपर से टाल दो कि ठीक है भाई, तुम ही अच्छे हो, तुम ही सही हो, बस राग द्वेष तो बिल्कुल करना ही नहीं किसी से, क्योंकि सब हमारे बड़े भाई बहन है, क्या राग द्वेष करना किसी से। तो परमात्मा ने बताया कि सोना साधु सज्जन टूट जुड़ा सो बार, और दुर्जन और पक्का कलश एक धक दरार।
दुर्जन व्यक्ति होते ना, जिनको ज्ञान नहीं होता, समझदारी नहीं होती, और जैसे परमात्मा ने उदाहरण बताया पक्के घड़े का, उसे आप पटक दो तो वो टूट जाएगा और फिर ज्वाइंट तक नहीं होगा। थोड़ा सा धक्का लगने में दरार आ जाती, फिर वो दरार ना वो नहीं होती, मिटती नहीं है। लेकिन सोने में दरार करने के बाद भी सोना जैसा का तैसा बना देते हैं, पिघला के बन जाता है। वैसे ही दुर्जन और सज्जन और साधु संतों का स्वभाव ऐसा ही होता है, सोने की तरह। कोई कुछ कहता है भाई बहन ठीक है कह ले अच्छे से, बिल्कुल नहीं। हमको ये नहीं करना कि वो भाई ने ऐसा क्यों कहा, उन बहन जी ने ऐसा क्यों कहा, कह लो भाई। हमें हमारे गुरुजी के ज्ञान से और उनके सत्संगों पे अमल करके अपने में कमी देखनी है और उनको हटा के अपनी यहाँ से सतलोक जाने की तैयारी करनी है। यहाँ रहना थोड़ी हमको, यहाँ रह के भी क्या करेंगे। तो अपने अपनी कमियां ढूंढो और उनको हटाओ कि हम में कौन सी कमी है। कमी तो सब में है, कोई ऐसा नहीं है। मुझ में भी कमी है, दासी में भी बहुत कमी है। मैं दासी ये नहीं कह रही कि पूरी कमी दूर हो गई, नहीं भैया, हम में भी कमी है, हम भी सुधारेंगे। परमात्मा के सत्संग सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो भी कमी हो परमात्मा दूर करना मालिक। इधर से सतलोक ले जाने का रास्ता जो है हमारे लिए साफ करना परमात्मा। हम अपनी किसी भी नादानी के कारण फंसे ना, काल के जाल में ना फंसे। क्योंकि हमारे में जब कोई कमी रह जाएगी तो काल फायदा उठा लेगा। परमात्मा को अच्छी तरह पता और काल को भी पता है कि किस में कौन सी कमी है और किस कमी के कारण काल का दाव, काल का अटैक हम पे हो सकता है। तो हमें उन कमियों को हटा के और यहाँ से निकलने की तैयारी। सिर्फ 2-3 साल ही भाई बहनों परमात्मा के आने के लिए, फिर यहाँ से निकलने की तैयारी। बिल्कुल परमात्मा आए और रेडी कि बस परमात्मा ले चलो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। एक और शब्द कर लेते भाई बहनों। मालिक की दया से आज बहुत बड़ी दया से दासी लाइव आ पाई। मालिक की महिमा करने तो एक और महिमा करेंगे परमात्मा की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। फिर 8 सितंबर को तो महिमा करना ही करना है, सारा दिन महिमा करना है, क्योंकि वो परमात्मा का ही दिन है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। जब बढ़े काल जुलमाना तब आवे है गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना तब आवे है गुरु जी धनाना। 4 वेद पंडित जी भूले, 4 वेद पंडित जी भूले, वो कथे ज्ञान मन माना तब आवे है गुरु जी धनाना। वो कथे ज्ञान मन माना तब आवे है गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना तब आवे है गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना तब आवे है गुरु जी धनाना। मुसलमान अल्लाह को भूले, मुसलमान अल्लाह को भूले, हिंदू भूले भगवाना तब आवे है गुरु जी धनाना। हिंदू भूले भगवाना तब आवे है गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना तब आवे है गुरु जी धनाना।
जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। धर्म की हानि सब मन मानी, धर्म की हानि सब मन मानी। चले काल फुरमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। चले काल फुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। कर्म कांड और करते पाखंड, कर्म कांड और करते पाखंड। ये पहन के भगवा बाणा, तब आवे गुरु जी धनाना। ये पहन के भगवा बाणा, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। तपत शिला पे तड़प तड़प के, तपत शिला पे तड़प तड़प के। सुन के शोर मचाना, तब आवे गुरु जी धनाना। सुन के शोर मचाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जुलम काल का देख गुरु जी, जुलम काल का देख गुरु जी। हंसों को काग बनाना, तब आवे गुरु जी धनाना। हंसों को काग बनाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। गधा सुअर और बैल बनावे, गधा सुअर और बैल बनावे। जीवों को इतना सताना, तब आवे गुरु जी धनाना। जीवों को इतना सताना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। काल कसाई तक तक मारे, काल कसाई तक तक मारे। पग पग पे यो बाणा, तब आवे गुरु जी धनाना। पग पग पे यो बाणा, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब
बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। पंथ बारवा गरीब दास का, पंथ बारवा गरीब दास का, सतगुरु ने वचन निभाना, तब आवे गुरु जी धनाना। सतगुरु ने वचन निभाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। सतगुरु दिल्ली मंडल आके, सतगुरु दिल्ली मंडल आके, मेटे जम का तलवाना, तब आवे गुरु जी धनाना। मेटे जम का तलवाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। परम दयालु दया के सागर, परम दयालु दया के सागर, डाले डेरा हरियाणा, तब आवे गुरु जी धनाना। डाले डेरा हरियाणा, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। साध संगत तन भोग लगावे, साध संगत तन भोग लगावे, दिन रात करे गुण गाना, तब आवे गुरु जी धनाना। दिन रात करे गुण गाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। साध संगत तन भोग लगावे, साध संगत तन भोग लगावे, दिन रात करे गुण गाना, तब आवे गुरु जी धनाना। दिन रात करे गुण गाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। जब बढ़े काल जुलमाना, तब आवे गुरु जी धनाना। सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को सत साहेब। परमात्मा कहते हैं ये काल का लोक है,
सतगुरु रामपाल जी भगवान हम सभी भाई बहनों को समझा रहे हैं कि तुम लोग काल के लोक में रह रहे हो, और जब ये काल परमात्मा के बच्चों पर, जीवात्माओं पर जुल्म करता है, उन पर कहर बरसाता है, उनको सताता है, उनको परेशान करता है, तब परमात्मा स्वयं आते हैं, स्वयं। और वर्तमान में तो सशरीर भारतवर्ष की पवित्र भूमि में हरियाणा में प्रकट हैं, और जिनका प्रकट दिवस 8 सितंबर को हम सब भाई बहन मनाएंगे। परमात्मा कहते हैं 4 वेद पंडित जी भूले। ये काल प्रेरित होकर जो ये धर्म गुरु एक एक वेद को वेद वक्ता बन गए, ये 4 वेद को भूल गए और इतनी इतनी सी पुस्तकें लेके जो ज्ञान बांटते हैं, कथा सुनाते फिरते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं अपनी धार्मिक दुकानें चलाने के लिए। परमात्मा कहते हैं 4 वेद पंडित जी भूले और कथें ज्ञान मनमाना। ये अपने मन गणंत ज्ञान देते हैं सबको, इनको कुछ भी नहीं पता। और फिर परमात्मा आता है, फिर ज्ञान की रोशनी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे करम छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। जो पाप कर्मों के बादल सभी जीवात्माओं पर छाए रहते हैं, तो परमात्मा आके जब अपना ज्ञान देते हैं ना, तो वो अज्ञान रूपी बादल हट जाते हैं और फिर झलके तेज नयारे, फिर परमात्मा का ज्ञान झलकता है। जैसे अभी वर्तमान में झलक रहा है, पूरी दुनिया में परमात्मा का ज्ञान पहुंच गया, पूरी दुनिया में। और सभी भाई बहन जागेंगे धीरे धीरे। पढ़ा लिखा समाज है, सब जागेगा, शिक्षित समाज है। ये नकली धर्मगुरुओं की बातों में कोई नहीं आने वाला। ये 4 पैसे कमाने के लिए अपनी धार्मिक दुकानें चला रहे हैं जो। परमात्मा आ गया, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ये कथें ज्ञान मन माना, तब आवे हैं गुरु जी धनाना। फिर परमात्मा सारी धरती पर प्रकट होता है और अपना ज्ञान देते हैं और जगाते हैं कि ये काल का लोक है, तुम यहाँ फंस गए हो बच्चों, यहाँ से निकलो। ये तुमको मूर्ख बना के यहाँ रखा हुआ है। धर्म बना दी, जातियां बना दी, एक दूसरे को बांट दिया। हम सब एक परमात्मा के बच्चे थे और धर्म में बट गए। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जैन, कोई बौद्ध, ये ऐसे बांट दिए काल ने। और ठेकेदार, हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं, नकली धर्मगुरु, उनने बांट रखा है सबको। परमात्मा कहते हैं मुसलमान अल्लाह को भूले। मुसलमानों को भी नहीं पता कि अल्लाह कौन है। अल्लाह बेचून है, अल्लाह दिखाई नहीं देता। और कुरान शरीफ कह रहा है इनका, सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 115 स्पष्ट लिखा है कि वो बाखबर स्वयं अल्लाह होता है। अल्लाह स्वयं बाखबर बन के आता है, और बाखबर तो संत रामपाल जी भगवान है। वो स्वयं अल्लाहू अकबर है, परमात्मा है। हिंदू भूले भगवाना, और हिंदू कहते हैं भगवान दिखाई नहीं देता। पहले तो रामकृष्ण को भगवान बताएंगे, इनके आगे घंटा बजाते फिरेंगे। और जब पूछा जाएगा परमात्मा कौन है, तो फिर क्या कहेंगे? बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। ऐसे बोलते हैं, चौपाईसी बोलते हैं। ये बोलते कि बिन पग वो परमात्मा है, वो तो दिखाई नहीं देता। भगवान तो निराकार है। निराकार है तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तो फिर दिखते हैं। फिर मूर्ति क्यों बना के रखे हो मंदिर में? यदि भगवान निराकार है तो भगवान दिखाई नहीं देता। तो भगवान सशरीर है, वेदों में पढ़ लेना। अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवासो मत्स्य तनुरसी, कबीर अंगारी असी बम्भारी असी सर्व ज्योतिर्धमासी। और वो परमात्मा स्वयं कबीर है, जो सर्व पापों को नाश करता है और सबका भरण पोषण करता है। वेदों में साफ लिखा है, परमात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96, बहुत सारी जगह लिखा है कि परमात्मा साधु संतों की तरह आता है, सशरीर धरती पर प्रकट होता है,
साधु संतों की तरह आचरण करता है, अपने ज्ञान को दोहों चौपाइयों के माध्यम से बताता है, वो स्वयं परमात्मा होता है। लिखा तो है परमात्मा सशरीर तो आता, फिर कैसे कहते हो कि निराकार है, भगवान दिखाई नहीं देता? भगवान दिखाई देता और साकार है, और वो स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान जी हैं, जो कि दिखाई दे रहे हैं, जिनको आप लोग एक आम इंसान मानकर भूल कर रहे हो। भाई बहनों, जाग जाओ, वरना ये जो ये बाढ़ है ना, ये रुकने वाले नहीं है। फिर परमात्मा टाल रहा है, अपने बच्चों के लिए टाल रहा है, वरना अब तक तो पता नहीं क्या करना था इनने। काल तो बैठा, बिल्कुल भगवान एक आदेश दे दो इन सबको, बिल्कुल, क्योंकि काल को तो अपना भोजन स्टोर करके रखना है, तो वो रखेगा स्टोर करके भाई। और वो परमात्मा से यही तो कहता है कि परमात्मा आप एक आदेश कर दो, पूरी धरती में प्रलय कर दूं। लेकिन परमात्मा बचाने आया, बचाने मरवाने नहीं आया। और बचाएंगे यदि आप सब लोग उनके सत्संग सुनेंगे, उनकी मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, तो कम से कम सत्संग ही तो सुनो, फिर परमात्मा सबकी रक्षा करेंगे। परमात्मा कहते हैं धर्म की हानि सब मन मानी, चले काल फुरमाना। धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का विकास होता है, फिर परमात्मा आते इस धरती पे। अधर्म बढ़ता है, जैसे कि जीव हत्या, एक दूसरे को मारना काटना, बहन बेटियों के साथ जो ये आए दिन हो रहा है, ये अधर्म का विकास ही तो है और धर्म की हानि है। इसलिए भगवान धरती पे आया सबको हटाने। फिर परमात्मा कहते हैं कर्म कांड और करते पाखंड, ये पहन के भगवा बाना, ये लाल लाल कपड़े पहन लेंगे, ये नकली धर्मगुरु, और इतना बड़ा जूड़ा बना लेंगे इधर सिर में, और ऐसा चंदन टीका पोत लेंगे और नाटक करेंगे, पूरी जनता को गुमराह करके रखे हैं बच्चों की तरह, बिल्कुल जैसे वो एक्टर्स नहीं होते, इनसे धर्मगुरु से अच्छे तो टीवी सीरियल वाले एक्टर्स होते हैं। कम से कम जो करते हैं रियल करते हैं, इनकी तरह तो नहीं कि भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे लूटना, ये तो नहीं करते। ये तो भगवान के नाम पे जनता को गुमराह कर रहे हैं, एक धेले का ज्ञान नहीं देते, एक भी सच्ची बात नहीं बताते। इसीलिए परमात्मा को फिर खुद आना पड़ता है अपनी जानकारी देने। अब नहीं चलने वाली भाई बहनों, जितना ये दासी में कमेंट करते हैं ना, अब नहीं चलने वाली। तुम्हारी धार्मिक दुकानें बंद हो जाएंगी, कुछ टाइम और कर लो। संत रामपाल जी के भक्तों का नाम लेके जो कहते हो ना, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं, ये खास करके आप लोग समझ गए भाई बहन, दासी किन को कहना चाहती है। जो ये दिन की दुकानें बंद हो रही ना, वो संत रामपाल जी के नाम से अपनी आईडी चलाते हैं और फिर कमेंट करते हैं उठपटांग। ये वो लोग हैं जिनकी धार्मिक दुकानें बंद हो रही, क्योंकि टेंशन वाकई में उन्हीं को है अभी, क्योंकि जनता जाग रही है भाई, किसी का गुलाम नहीं रहने वाली अब। परमात्मा कहते तपत शिला पे तड़प तड़प के, सुन के शोर मचाना, तब आवे है गुरु जी धनाना। जब ये काल जीवों को, उनकी वासनाओं को जब उधर पे भून के खाता है तपत शिला पे, जब वासना निकालता है, फिर जीव चिल्लाते हैं, रोते हैं, शोर मचाते हैं, फिर उनके शोर को सुन के परमात्मा से जब रहा नहीं जाता, फिर परमात्मा अपने सतलोक से आते हैं। जब जीवात्मा चिल्लाती है, जब यमराज जब काल ले जाके यहाँ से कष्ट देता है ना जीवात्माओं को, उसमें जलाता है, तपतशिला में जलाता है और खाता है भून के, फिर परमात्मा को आना पड़ता है। हमारी रोने की आवाज सुन के परमात्मा आते हैं। फिर जब हम लोग चीखते हैं हे भगवान रक्षा करो हमारी, फिर परमात्मा आते हैं हमारे लिए। परमात्मा कहते हैं सोने के शोर मचाना, फिर सोने के उन जीवात्मा को शोर सुन के, उनकी चिल्लाहट, उनका रोना सुन के फिर परमात्मा को दया आती है, फिर परमात्मा आते हैं और फिर बचाते हैं। और जब परमात्मा आते हैं तब वो काल की तपतशिला अपने आप शीतल हो जाती है, शीतल, कोई कष्ट नहीं होता जब परमात्मा आते हैं तो। फिर परमात्मा कहते हैं जुल्म काल का देख गुरुजी, हंसों को काग बनाना।
तब आवे हैं गुरु जी धनानंद। जुल्म काल का जो कला मतलब जो काल ने जीव आत्माओं पर जुल्म कर रखे हैं, उनसे इतना पाप करवाता है, दिन भर पाप। पुण्य तो एक धेले करने, भैया एक रत्ती का भी पुण्य नहीं होता, उससे ज्यादा पाप हो जाते हैं। तीर्थों पे उलझा के रखना, हाँ, ये पत्थर की मूर्तियों के आगे दिन भर अपना सिर फोड़ना, दिन भर ना वो पत्थर की मूर्ति ना कुछ सुनती, ना कुछ बोलती, ना कुछ जवाब देती, फिर भी जनता को बेवकूफ बना के उसके अंदर उसको माला पहना, उसको सब कुछ करो, और जो जिंदा है उसको पूजने से मना कर रहे हैं। बोल रहे हैं इंसान भगवान होता है क्या? भगवान इंसान बन के आता है? यदि आप रामकृष्ण को भगवान मानते हो ना, तो वो भी इंसान ही बन के आए थे और धरती में भगवान आया हुआ है। समय रहते पहचान लो भाई बहनों, वरना कोई नहीं बचाने वाला। फिर 2028 तक का समय युग परिवर्तन का है। हंसों को काक बनाना, हम लोग हंस थे, हमारी भक्ति थी, बहुत पवित्र थे, और इसने काक बना दिए। हंस केवल मोती खाते हैं और काक मांस खाते हैं। परमात्मा कहते हैं इसने आप लोगों को काक बना दिया। आप लोग ज्ञान सुनना भी पसंद नहीं करते। इतने पाप कर्मों का दबाव है आप सबके ऊपर कि आप परमात्मा के ज्ञान को भी कभी कभी सत्संग सुनने में ही रुचि आ जाती। भाई हम सबकी आती है, आपकी भी आ जाती होगी, दासी की भी कभी कभी लगता है कितना तो सुन लिया। मतलब ये भी बताओ, इतने हमारे पाप कर्म है कि हमको इतना भी प्रेशर देते, इतनी भक्ति करने के बाद भी फिर परमात्मा को फिर आना पड़ता है। अपने बच्चों को फिर ज्ञान देते हैं, फिर उनके पाप कर्म रूपी बादल हटाते हैं, फिर उनकी आत्मा जो है फिर ज्ञान से, जैसे परमात्मा एक वाणी बताते हैं, शंखों लहर मेहर की उपजे। फिर वो जो हमारे पाप कर्मों के जो बादल हटते ना, फिर परमात्मा की जो मेहर है वो हमारे ऊपर जब पड़ती है तो बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि परमात्मा कहते हैं ना कि ऐसा लगेगा जब परमात्मा की लहर की मेहर तुम्हारे ऊपर आती है तो ऐसा लगेगा कि सामने दुश्मन भी खड़ा हो ना, दुश्मन भी खड़ा हो, उसको भी गले से लगा लूं। वो होती है मेहर की लहर। तो परमात्मा फिर जब ज्ञान समझ आ जाता है, जब हमारे पाप कर्म छटने लग जाते हैं, तब हमको परमात्मा का ज्ञान समझ आने लग जाता है और परमात्मा के प्रति हमारे भाव बनते हैं, बहुत ज़्यादा भाव बनते हैं। वो मेहर की लहर होती है। फिर गधा सुअर और बैल बनावे। परमात्मा कहते हैं कि ये काल जो है तुमको फिर कुत्ता, गधा, सुअर, बिल्ली, ये सब जो बना रहा है तुम्हारे ही भक्ति का नाश करके कभी राजा बना देगा, कभी बहुत पैसे वाला आदमी बना देगा, कभी धनवान, कभी ये सब कुछ बना के काल जो तुम पे जुल्म करता है, फिर लास्ट में तुम्हारे पुण्यों को खत्म करके फिर तुम्हारे साथ गाय बैल जो ये बना के फिर तुमसे मतलब इतना तुमको कष्ट देता है काल। जीवों को इतना सताना, ना टाइम से खाना, ना टाइम से पानी, और किसान और देता है लठ, कुत्ता आ जाए तो भगा देते हैं, एक रोटी भी नहीं मिलती। फिर परमात्मा कहते काल ने ये जुल्म कर रखे तुम पे, इसलिए फिर भगवान आते हैं इन सब से बचाने के लिए, भक्ति देते हैं ताकि कुछ पुण्य बन जाए, हम लोग इन 84 लाख योनियों से तो बचें। परमात्मा फिर संभाल लेंगे कभी ना कभी। लेकिन भाई ये लास्ट चांस है, लास्ट एंड फाइनल। ये हमारा जितने भाई बहन परमात्मा का ज्ञान समझ लिए हैं, यदि उनको ये लास्ट मौका है, लास्ट, फिर वरना परमात्मा फिर पीछे कर देंगे हमको, फिर और जगत वालों का नंबर लग जाएगा फिर मोक्ष के उसमें मिशन में। ये मौका गंवाना नहीं है। ये सोच लो सतलोक निकलना और ज्ञान आधार से, किसी के कहने पे नहीं। जैसे अभी हमारे कोई भगत जी हैं कर्नाटक से, उनकी परीक्षा ली थी मालिक ने कि मतलब अनामी लोग जैसा भी हुआ, भाई दासी तो नहीं जानती कि परमात्मा लेके जाएंगे 8 सितंबर के दिन, तो सभी भाई बहन पहुंच गए।
तो आपको क्यों जाना भाई बहनों, हमने क्यों जाना भैया। देखो परमात्मा सबके पास है, जब मानते हो, अपने घर में बेड लगा रखा है, दरबार साहिब है, और परमात्मा को भोग लगाते हो, पूजा करते हो, तीनों टाइम की आरती करते हो, मंत्र करते हो, सत्संग सुनते हो, तो फिर वहां से क्यों जाना सतलोक। अरे सतलोक ले जाएंगे तो हमारे घर से बैठे बैठे ले जाएंगे ना हमारे परमात्मा हमको, किसी के घर क्यों जाएंगे हम। और दर्शन भी दिए तो उनको दिए ना, वो भगत जी, क्या नाम है उनका, रमेश दास, दास जी को फाइनल नहीं है, दास जी ने कह दिया, सॉरी मेरे को पता नहीं है, ऐसा कुछ नाम था। उन भगत जी को दर्शन दिए होंगे ना दिए होंगे वो उनकी बात है भाई, हमने थोड़ा तो दर्शन किए, हम वो आदेश मानने के लिए हम बाध्य नहीं है, जब तक हमको गुरुजी खुद आके ना कह दें। और गुरुजी यदि खुद आके कहते हैं तो फिर भाई वही करना है। अगर तुमको विश्वास है कि ये गुरुजी ने सशरीर हमको दर्शन दे के जो कहा, फिर करो, परमात्मा की आज्ञा का पालन करो फिर। लेकिन अपने मन से करते हो, किसी भगत जी को दर्शन दे दिए तो भैया हम क्यों करें, उनको दिए तो वो करे ना, वो जाए ना सतलोक। उनको गुरुजी ने कहा कि 8 सितंबर को हम तुमको लेके चलेंगे, तो वो जाए ना, आप लोग क्यों चले गए उधर। अगर वो कह भी रहे थे कि आ जाओ आप सबको लेके जाएंगे, तो हम क्यों जाएं। हमें खुद कहेंगे ना, जब हमारी भक्ति पूरी हो जाएगी। परमात्मा ने कह रखा है सत्संग में, आप परमात्मा जी का वो सत्संग सुनना, मकर तार का खेल कांगड़ा, ये यूट्यूब में डाला है, इसमें हेडिंग भी डाली है यही वाली। उसमें परमात्मा ने बताया कि आपको खुद जब परमात्मा सतलोक ले जाएंगे ना, तो खुद आपको पता चलने लगेगा, आपको खुद परमात्मा की पहले वही शब्द निकालते हैं भाई बहनों, मकर तार का खेल का बैठ सुन शिखर में चले सतलोक में चल मेरी सुरता, यो वाला परमात्मा का सत्संग सुनना, फिर पता चलेगा सतलोक कैसे जाएंगे। सतलोक में चल मेरी सुरता, तो हे पति बुलावे है। बहुत अच्छे से ये वाला शब्द है भाई, हम सब बहुत अच्छे से करेंगे मालिका। ये है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। इस ये वाला शब्द देखो, दास जी को तो इतना एक्सप्लेन करना आएगा नहीं, लेकिन आप परमात्मा का सत्संग सुनेंगे, उसमें गुरुजी बहुत अच्छे से एक एक शब्द का बताएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करना है। अनहद बात, हाँ यही पहले ये हम लोग महिमा करेंगे, फिर इस पे चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा, जितना दासी से आएगा मालिक की दया से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सतलोक में चल मेरी सुरता, यहाँ ना लावे देरी, साच कहूँ ना झूठ रति भर, तू बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, यहाँ ना लावे देरी, साच कहूँ ना झूठ रति भर, तू बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के माँ, चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, सुन के सत्संग जागी नहीं तो तू पूछ सवान की। प्रथम जाना सत्संग के माँ, चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, सुन के सत्संग जागी नहीं तो तू पूछ सवान की। तीर्थ व्रत ये पितर पूजा, पुण्य किस काम की, लेके नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। तीर्थ व्रत ये पितर पूजा, पुण्य किस काम की, लेके नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। मत सुनना इस मन शैतान की, यूं चौकस घाले घेरी, साच कहूँ ना झूठ रति भर, तू बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, यहाँ ना लावे देरी, साच कहूँ ना झूठ रति
भर तू बात मान ले मेरी। परमात्मा बता रहे हैं सतलोक में चल मेरी सूरत। जब परमात्मा सतलोक ले जाएंगे ना, जब हमारा सतलोक जाने का टाइम आएगा ना, मरने का, परमात्मा कहते हैं इसके लिए, सतलोक जाने के लिए प्रथम जाना सत्संग के माँ। पहले सत्संग सुनना, सच्चे सतगुरु की पहचान करना। पहले सत्संग सुनना, ज्ञान को अच्छी तरह समझना। और अभी तो ज्ञान ही समझ, भाई बहनों दासी अब खुद की कमी बता रही है। अभी बहुत कुछ कमियां हैं, बहुत कुछ इधर से निकलने के लिए। वो कमी तो हटानी पड़ेगी भाई, तभी जाएंगे, नहीं तो जा ही नहीं सकते। और काल तो फिर उन्हीं कमियों को लेके हमें फंसाएगा, उन्हीं कमियों का फायदा उठाएगा काल। परमात्मा कहते हैं प्रथम जाना सत्संग के माँ। चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे आया, यहाँ क्यों आया, क्यों जन्म लिया, क्यों मरूंगा, क्या करूँगा, क्या करना था, आगे क्या करना है, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन लेके जाएगा, इसके बारे में सत्संग में सुनना। और जो ये बताए वही, वैसे तो कोई संत ये बता ही नहीं पाएगा परमात्मा के अलावा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे। परमात्मा कहते हैं तू कौन, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिना आत्म ज्ञान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। वही परमात्मा कहते चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की। और फिर सुन के सत्संग जागी नहीं तो तू पूछ सवान की। अगर तुमने सत्संग सुन लिया, पर गुरु जी से सत्संग सुन लिया, संत से, सतगुरु से सत्संग सुनने के बाद यदि तुम नहीं जागे तो तुम पूछ सवान की, कुत्ते की पूछ। मतलब जो कहावत होती है ना गांव में, सब जगह होती है, दासी को तो गांव का ही पता है कि कुत्ते की पूछ कभी सीधी नहीं होती। ये कहते हैं जब कोई मानता नहीं ना, एक बार में किसी को समझा दो और यदि फिर भी वो ना माने तो कहते हैं कुत्ते की पूछ कभी सीधी नहीं होती। क्योंकि जो कुत्ते की पूछ होती है वो हमेशा टेढ़ी ही रहती है, उसे कितना भी सीधा कर लो वो सीधी नहीं होती। यदि वो सीधी हो गई तो फिर कुत्ता पागल हो जाता है। वैसे ही भाई बहनों परमात्मा कहते हैं यदि तुम नहीं समझे ना, फिर तुम कुत्ते की तरह हो। सुन के सत्संग जागी नहीं तो तू पूछ सवान की। आत्मा को कह रहे हैं परमात्मा। तीर्थ व्रत ये पितृ पूजा को न किस काम की। पितर, ये तीर्थ करना, व्रत करना, हाँ, मंदिरों में घंटे बजाना, ये किसी काम का नहीं है। अगर सच्चा सतगुरु मिलेगा तो यही बताएगा तुम यहाँ कैसे फंस गए। ये किसी काम का नहीं है। ये तीर्थ व्रत करना, उपास, ये सब करना, पितर पुजवाना, कर्म कांड करना, बर्थडे मनाना, ये किसी काम का नहीं है तुम्हारे। ये मोक्ष में कुछ काम नहीं देगा। लेके नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। फिर गुरु जी से नाम लेके, पहले सत्संग सुन के, ज्ञान को समझ के, फिर गुरु जी से नाम लेके। मैनेजमेंट वाले भाई बहनों सुन लो, पहले ज्ञान सुनना है, प्रथम जाना सत्संग के माँ। ज्ञान को अच्छी तरह समझना, फिर नाम लेना है। फिर लेके नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। फिर मत सुनना इस मन शैतान की, यो चौकस घाले घेरी। साच कहूँ ना झूठ रति भर बात मान ले मेरी। फिर इस मन की मत सुनना। ये मन तो जैसे आश्रम वाले भाई बहन, थोड़ा सा किसी ने जगत वाले ने कुछ कह दिया, बस लोक लाज आ गई। तुमने ये नहीं पहना, तुमने नथ नहीं पहनी, तुमने हाथों में नहीं पहना, तुम ये हो, ऐसे हो, तुम मतलब विधवाओं की तरह रहते हो, बस इतने में गए काम से। फिर ये लोक लाज नहीं करना रहता भक्ति में। परमात्मा कहते हैं मत सुनना इस मन शैतान की। फिर ये मन खुद बकवास करेगा और ये मन ही काल है। एक सत्संग में गुरु ने कह रखा है ये मन स्वयं निरंजन है, निरंजन। ये चौकस घाल है, ये तो फंसाने का ही काम करता है भाई बहनों मन। इसलिए परमात्मा कहते हैं इस मन की मत सुनना। फिर साच कहूँ ना झूठ रति भर तू बात मान ले मेरी। फिर परमात्मा कहते हैं मेरी बात मान लो, मैं सच कह रहा हूँ, एक एक शब्द।
फिर मालिक कहते हैं सतलोक में चल मेरी सुरता, यहाँ ना लावे देरी। साच कहूँ ना झूठ रति भर, बात मान ले मेरी। इस काल लोक में कष्ट उठावे, ये कोन्या तेरा ठिकाना। मात पिता संतान संपत्ति का, तू तो झूठा तन रहता ना। इस काल लोक में कष्ट उठावे, ये कोन्या तेरा ठिकाना। मात पिता संतान संपत्ति का, तू झूठा तन रहता ना। जप अजपा मिल जावे, फिर सुमरन में मन लाना। सार शब्द तेरे कट बंधन, आकाश से उड़ जाना। जप अजपा मिल जावे, फिर सुमरन में मन लाना। सार शब्द तेरे काटे बंधन, आकाश से उड़ जाना। त्रिकुटी में आना है सुरता, मत ना भटके बेरी। साच कहूँ ना झूठ रति भर, तू बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी। साच कहूँ ना झूठ रति भर, बात मान ले मेरी। परमात्मा कहते हैं इस काल लोक में कष्ट उठावे, ये कौन या तेरा ठिकाना। यहाँ के तुम नहीं हो, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है। ये काल लोक में तुम बहुत कष्ट उठा रहे हो। कभी अब ठीक है, मनुष्य जीवन भी मिल गया, अगर अच्छा खासा घर भी है, पैसा भी है, प्रॉपर्टी भी है, सब कुछ है, फिर भी इंसान दुखी है भाई, फिर भी सुखी नहीं है। कितना ही पैसा रहा है, परमात्मा कहते कि तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। ब्रह्मा दुखिया, विष्णु दुखिया, ये जब ये देवी देवता दुखी हैं तो हम इंसान कहाँ से सुखी हो जाएंगे भाई। और परमात्मा कह रहे हैं इसीलिए कि तुम इस काल लोक में कष्ट उठा रहे हो। जन्म मरण का कष्ट, सबसे बड़ा कष्ट तो ये है। एक आत्मा को माँ के गर्भ में कितना कष्ट होता है, परमात्मा ने बताया कितना, शायद दासी को थोड़ा याद नहीं, 10,000 सांप काटने के जहर चढ़ना, इतना दर्द होता है माँ के गर्भ में। इतना कष्ट हम लोग भोग के आते हैं, ऑलरेडी जन्म लेते हैं। परमात्मा कहते हैं इतना बड़ा कष्ट भोग लिए तुम, अब ये लास्ट भक्ति करके निकल जाओ यहाँ से। कभी फिर वरना फिर कुत्ते गधे सुअर बन के फिर और कष्ट उठाओगे। ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है, ये तुम्हारा वास्तविक घर नहीं है। और बहनों को तो अच्छे से समझना चाहिए भाई, लड़कियों का तो कहीं ठिकाना नहीं है, ना माँ के यहाँ और ना ससुराल में। मम्मी पापा के यहाँ रहोगे तब भी कह देंगे ये तुम्हारा घर थोड़ी है। भाई भाई कह देते हैं, और फिर ससुराल जाओगे वहां भी कह देंगे तेरे बाप का घर थोड़ी है, ये तेरा घर थोड़ी है। परमात्मा कहते हैं यही बात फाइनल मान लो ना कि ये हमारा घर है ही नहीं। हमारा घर तो जहां से हम आए वही है, सतलोक में। परमात्मा कहते हैं वहां चलो, यहाँ क्या कर रहे हो। माता पिता संतान संपत्ति का, तू झूठा तन रहता ना। ये माता पिता, फिर मतलब शादी करके फिर बच्चे होना, मतलब ये वंश बढ़ाना, ये झूठा ताना है, ये सब झूठा खेल है। ये एक परमात्मा ने एक शब्द में बताया, देखो रे लोगों भूल भुलैया का तमाशा। ये तमाशा ही तो है भाई बहनों। हम लोग कभी हम बच्चे थे, फिर कभी हम माता पिता बन जाएंगे, फिर कभी हम दादा दादी बन जाएंगे। ये तमाशा ही तो है, खेल ही तो है ये, और क्या है। ये खेल ही है, हमारी जिंदगी का खेल चल रहा, बताओ। और हम लोग समझ ही नहीं रहे, जाग ही नहीं रहे। इसलिए परमात्मा कहते हैं सब झूठा है। जापा जप्पा मिल जावे, अगर गुरुजी से नाम मिल जावे फिर उसका सुमरन करो। जापा जप्पा मिल जावे, फिर
सुमरण में मन लाना, सार सवद तेरे कट बंधन, आकाश से उड़ जाना। फिर आकाश से निकल जाना, उड़ जाना इधर से। त्रिकुटी में आना है सुरता, परमात्मा त्रिकुटी में तो परीक्षा होगी अभी, त्रिकुटी में परीक्षा होनी है। त्रिकुटी में भाई बहुत खतरनाक परीक्षा होती है। त्रिकुटी में आना है सुरता, मतना भटके बेरी, साच कहूँ ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। जब त्रिकुटी में हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है गुरु और जो नकली फोटो ना दाढ़ी मूछ वाली कबीर परमात्मा की, वो त्रिकुटी में फाइनल परीक्षा तो यही होती है। गुरु को परमात्मा मानना और गुरु को एक नॉर्मल इंसान मानना, वही फंसता है त्रिकुटी में। और उधर परीक्षा होने के बाद यदि हम फाइनल हो गए, सिलेक्ट हो गए, तो परमात्मा कहते हैं फिर ना भटके बेरी, फिर इधर बार बार दोबारा नहीं आना इस गंदे लोक में। साच कहूँ ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी, सतलोक में चल मेरी सुरता, यहाँ ना लावे देरी। सच कहूँ न झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। त्रिकुटी में जाके सुरता, भाई बहनों जो डायरेक्ट अनामी लोग जाने वाले थे वो सुनते जाओ परमात्मा ने शब्द में क्या बताया है। बिना परीक्षा के ले जाएंगे? अभी तो परमात्मा की लीला भी खत्म नहीं हुई, फिर कैसे ले जाएंगे? फिर परमात्मा कहते हैं त्रिकुटी में जाके सुरता, वहाँ चारों ओर लखावे, शब्द गुरु वहाँ पर कट होवे, उससे ब्याह करवावे। त्रिकुटी में जाके सुरता, वहाँ चारों ओर लखावे, शब्द गुरु वहाँ पर कटोवे, उससे ब्याह करवावे। नूरी रूप गुरु का होके तेरे आगे आगे जावे, सतलोक में सेज बिछी तेरे चौकस लाड लड़ावे। परमात्मा कहते त्रिकुटी में जाके सुरता, जब त्रिकुटी में हम लोग जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे, वहां चारों ओर लखावे, शब्द गुरु वहां प्रकट होवे, उससे ब्याह करवावे। शब्द गुरु मतलब जो हमें मंत्र मिला, जो परमात्मा कहते हैं हम है शब्द शब्द हम माई, शब्द गुरु वहां प्रकट होवे, उससे ब्याह करवावे। वहां अपने गुरु जी ने जो नाम दिए, जो मंत्र दिए, उसका सुमरन करेंगे। परमात्मा कहते हैं त्रिकुटी में जाने के बाद अपने मालिक का स्वरूप ध्यान करके सुमरन करेंगे, तब वहां गुरु प्रकट होगा, उससे ब्याह करवाना है। नूरी रूप गुरु का होके तेरे आगे आगे जावे। फिर मतलब परमात्मा ने बताया ब्याह करना मतलब उसको चुन लेना, उसके साथ रहना, उसके साथ जाना, जिसके साथ मतलब शादी हो जाती है उसी के साथ, उसी को सब कुछ मान लेना। परमात्मा कहते हैं वहां फिर शब्द गुरु, जब त्रिकुटी में शब्द गुरु प्रकट होंगे, उनसे ब्याह करवाना, मतलब सब कुछ उनको मान लेना फिर, और उनके साथ निकल जाना। फिर नूरी रूप गुरु का हो गए, नूर का परमात्मा फिर नूरी रूप में हमारे गुरु जी के रूप में आएंगे। फिर नूरी रूप गुरु का होके तेरे आगे आगे जावे, आगे आगे गुरु जी, पीछे पीछे हम, तेरे आगे आगे जावे, शतलोक में सेज बिछी तेरे चौकस लड लडावे। ऐसे जाना है सतलोक, ऐसे जाएंगे। जन्म मरण मिट जावे है सुरता, वो अमर काया तेरी, साच कहूँ ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, यहाँ ना लावे देरी, साच कहूँ ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। फिर परमात्मा बताते हैं
कोई बात नहीं भाई है, नेटवर्क हो रहा है। पर्वत सतलोक में जाके सुरता, तेरे संकट कट जा सारे। अलख लोक और अगम लोक के वहाँ दिखे सभी नजारे। सतलोक में जाके सुरता, तेरे संकट कट जा सारे। अलख लोक और अगम लोक के वहाँ दिखे सभी नजारे। लोक अनामी जावेगी वहाँ, कोन्या मिले चौबारे। आत्मा और परमात्मा वहाँ नहीं रहते न्यारे। सतलोक में जाके सुरता, तेरे संकट कट जा सारे। मतलब सतलोक में परमात्मा ने बता रखा, उधर न जन्म होती न मरण होता। एक बार इधर से जाने के बाद हमारा एक बार बस जन्म होगा सतलोक के अनुसार। वैसे तो जन्म होगा ही नहीं, लेकिन सतलोक के अनुसार परमात्मा कहते हैं कि जब तुम अपना रियल शरीर, नूरी शरीर प्राप्त करोगे, जब ये हमारा जो पाप कर्मों वाला ये जो शरीर है, जब ये छूट जाएगा, पूरा नूर का शरीर जब उधर होगा, परमात्मा कहते हैं वहां एक बार जन्म होगा। वैसे वही हमारा शरीर रहेगा। फिर तेरे संकट कट जा सारे। संकट से मतलब परमात्मा जो यहाँ हमारे को जन्म मरण का संकट है, जन्म लेना, फिर जवान होना और फिर वृद्ध होना, जो ये संकट है, बुढ़ापे का संकट, बार बार आना, जन्म मरण का संकट, ये टल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। सारे संकट खत्म हो जाएंगे उधर। लेकिन ये तो मेन संकट है ना, आना जाना, ये खत्म हो जाएगा। संकट का अलख लोक और अगम लोक के वहां दिखे सभी नजारे। पहले तो सतलोक जाएंगे, तब ना अलख लोक और अगम लोक के नजारे देखें। डायरेक्ट अनामी लोक थोड़ा ले जाएंगे परमात्मा। लोक अनामी जावेगी वहां, कोन्या मिले चौबारे। आत्मा और परमात्मा ना ही रहते न्यारे। भाई अनामी लोक परमात्मा डायरेक्ट कैसे ले जाएंगे? पहले सतलोक ले जाएंगे, क्योंकि अनामी लोक में आत्मा और परमात्मा अलग है ही नहीं, एक ही है सब। गुरु जी खुद लिख रहे हैं इधर, लोक अनामी जावेगी वहां, कोन्या मिले चौबारे। आत्मा और परमात्मा वहां ना ही रहते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद लेरी। साच कहूं ना झूठ रति भर, बात मान ले मेरी। ये परमात्मा ने जो अपना नाम लिखा है ना, उनकी आत्मा तो हम सब लोग हैं भाई बहनों। और उधर जो आत्मा है सतलोक में, वो इन सब चीजों का आनंद ले रही है। परमात्मा बता रहे हैं कि मेरी आत्मा है, क्योंकि गुरु जी तो स्वयं सशरीर प्रकट है। और इनकी आत्मा कौन है? इनकी आत्मा तो हम सब लोग हैं। ये तो परम आत्मा है, परमात्मा, ये आत्मा थोड़ी है। तो यहाँ परमात्मा ने अपना नाम जो लिखा है ना कि रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा, पहचान लो, यही है कबीर भगवान, रियल परमात्मा हमारा। इसलिए मालिक ने साफ लिख भी दिया कि रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद ले रही। जो इधर इस गंदे लोक में आई नहीं थी, जो काल पे आसक्त नहीं हुई थी, वो इन सब चीजों का आनंद ले रही है सतलोक में। साच कहूं ना झूठ रति भर, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, यहाँ ना लावे देरी। साच कहूं ना झूठ रति भर, बात मान ले मेरी। सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। मालिक की दया से जो ये शब्द हम लोगों ने किया, सब भाई बहनों ने, दासी ये तो नहीं वो करना चाहते, मतलब ये वो शब्द नहीं था जो दासी बताना चाहती थी आप सबको, लेकिन परमात्मा ने यही करवाना था तो मालिक ने करवा दिया। वो कोई और ही है भाई बहनों, सतलोक के बारे में ही है। कौन सा है? मकर ताल का खेल। वो वाला है, उसमें परमात्मा ने बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से।
इस मोह ममता के, हाँ ये वाला शब्द है, सतलोक में चल मेरी सुरता, तो ये पति बुलावे। ये है शायद, एक सेकेंड देखती हूँ, वो वाला शब्द का नाम। ये है, सॉरी गलत हो गया था। तिरकुटी में झांक सुरता, तो है पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में तने काल फंसावे। ये वाले शब्द, इसका सत्संग आप लोग सुनना परमात्मा के यूट्यूब में सर्च करके। तिरकुटी में झांक सुरता, तो है पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में तने काल फंसावे। इसमें परमात्मा ने बता दिया है सब कुछ। बस थोड़ा सा बताएगी, फिर लाइव वीडियो खत्म करेंगे क्योंकि बहुत देर से चल रहा है मालिक की दया से, वरना नेट वाला भी परेशान हो जाएगा। वैसे भी फिर हमारे भगत भाई बहन लाइव चलाती ही हैं। नाइट में पवन भगत जी का लाइव वीडियो आता है, फिर आप लोगों को उतना नेट भी चाहिए रहता है देखने के लिए। ये वाला सत्संग है ना भाई बहनों, इसमें परमात्मा ने बहुत अच्छे से बताया है। ये एक लाइन दासी पढ़ के बताएगी मालिक की दया से, फिर आप सब भाई बहन उसको समझ लेना। पूरा ही कर ले, अधूरा करना सही नहीं रहेगा, लेकिन एक मेन लाइन तो पढ़ेंगे। जापा अजपा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लगे तब खुशी मना लिए। अनामी लोग जाने वाले भाई बहनों देख लो ये वीडियो, परमात्मा का सत्संग सुनना ये वाला। जाप अजपा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लगे तब खुशी मना लिए। आबे बिरहा कबीर लेवण ने खुश होके चालिए, प्रेम की बारिश होवन लगे फिर मलमल नहा लिए। लाइट ही चली गई। ये है वो शब्द। लाइट गोल हो गई। ये तो करेंगे मालिक की जैसे। जब अनहद बाजा बाजन लागे तब खुशी मना लिए, आबे बिरहा कबीर लेवण ने खुश होके चालिए, प्रेम की बारिश होवन लागे फिल्म मलमल नहा लिए। सार सवद का सुरमा घालिए, जो पति को भावे है, इस मोह ममता के जाल में तने काल फंसावे। ये है परमात्मा का शब्द। जाप अजप्पा, अभी तो दहेज इकट्ठा नहीं हुआ इतना, और वैसे भी भक्ति हो भी गई होगी किसी भाई बहन की, तो हम थोड़ा ना जानते हैं, परमात्मा जानते हैं। और परमात्मा जब लेने आएंगे, परमात्मा बता रहे कि हम लोग सतलोक कैसे जाएंगे, हमको सुनाई देगा, कैसा हमारा रिएक्शन रहेगा। मतलब जब हम लोग हमारा सतलोक जाने का टाइम होगा तो तब हमें कैसा महसूस होगा, परमात्मा उसके बारे में बता रहे हैं। जाप अजप्पा, जब हमारा जाप पूरा हो जाएगा, हमारा दहेज बन जाएगा पूरा, फिर परमात्मा कहते हैं अनहद बाजा बाजन लागे तब खुशी मना लिए। अनहद बाजा,
परमात्मा कहते जब तुम्हारा जाप पूरा होने लगेगा ना, सक्सेसफुल, जब तुम्हारी भक्ति हो जाएगी, मतलब ऐसे जब आप जाप करोगे ना, तो तभी आपको, यदि आपकी भक्ति हो जा रही है, पूरी होने वाली है, आपके कानों में ध्वनि सुनाई देने लगेगी, फिर अनहद बाजा बाजन लगे, फिर हमको वो अनहद के बाजा की ध्वनि सुनाई देगी कानों में। ये मालिक के सत्संग दास ने सुना है, दूसरा फोन है नहीं तो आपको सुना देती भाई बहन दासी। आप सब लोग सुन लेना सर्च करके, यही वाले शब्द में परमात्मा बताएंगे उसमें कि सुनाई देगा। फिर हमको जब हम मंत्र करेंगे, सिमरन करेंगे मालिक का, तो सुनाई देगा अनहद का बाजा। परमात्मा कहते फिर समझ लेना तुम्हारा टाइम हो गया जाने का। बारात का एग्जाम्पल देते हैं परमात्मा। कोई बात नहीं, ये वाला पूरा ही करते भाई बहनों। अब जो होगा तो होगा, लाइफ जितनी चलेगी परमात्मा चलवाएंगे तो चलेगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। दासी कट करके फिर से लाइव आती है, क्योंकि फिर पूरी लाइव वीडियो में वो हो जाएगा ना भाई बहन। ये सब पूरा ही करेंगे आप सब भाई बहन, फिर लाइव जुड़ जाएगा। तिरुकुटी में झांक सुनता, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की।